अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम मौजूद है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस में, जो कि इस वक्त मौजूद है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और उसके प्लेटफार्म नंबर 7 पर। दोस्तों यहाँ से ये ट्रेन अब निकलेगी और ब्रांच लाइन जो खानेवाल टू वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है उस पर शिफ्ट हो जाएगी। और यहीं से जो दूसरी लाइन है जो कि मेन लाइन 1 कहलाती है वो सीधा आगे जाएगी लाहौर। और हमारी जो ट्रेन है मिल्लत एक्सप्रेस ये जाएगी दोस्तों फैसलाबाद और आगे चक जुमरा तक, वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर ही चलेगी। और उसके बाद दोस्तों ये चक जुमरा से शिफ्ट हो जाएगी चक जुमरा टू कुंडिया जो ब्रांच लाइन है, या सांगला हिल टू कुंडिया ब्रांच लाइन जिसको कहते हैं, उस पर हमारी ट्रेन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो दोस्तों डिपार्चर वेसल हो चुका, अब मज़ीद कितना टाइम लगेगा ये अब हमने देखना बाकी है। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको रास्ते में आने वाले तमाम इंफॉर्मेशन रास्तों के बारे में गाइड करूँगा। तो चले दोस्तों, डिपार्चर वेसल हो गया हमारी ट्रेन 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस का, जो कि खानेवाल जंक्शन से इस वक्त निकल रही है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, ये दोस्तों खानेवाल जंक्शन पर अब काम करने वाले मुसाफिर, वो क्या कहते हैं उसको, जो खाना पीना बेचते हैं वो भाई दोस्त है। ठीक है जी, और धूप बड़ी सख्त है दोस्तों, तो मैं भी कोशिश करूँगा जैसे ये हम जंक्शन से बाहर निकलेंगे तो अंदर जाके बैठकर आपको सुकून से जो है ना वीडियो बना कर दिखाऊँ। ठीक है, कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियो इस साइड से मैं बना लूँ और कुछ वीडियो मैं जो है साथ साथ उसी साइड से बनाता रहूँ। ठीक है जी, तो दोस्तों खानेवाल जंक्शन से हमारी ट्रेन गुजर रही है, निकल रही है। आप इसको जब तक देखें मैं भी ज़रा देख लेता हूँ। अजान स्टेशन उस तरफ आ रहे ज़्यादातर, हकीम तो इसी तरफ है, शोरकोट इसी तरफ है। बस माल वगैरह लेके इधर आजा थोड़ी देर। अब ये सफ़र इस साइड से रिकॉर्ड करते हैं, कोई एतराज़ तो नहीं आपको? आजा सामान लेके, थोड़ा भाई तावन कर रहा हमारे साथ। हाँ, मोबाइल उठा के लेना और ये पेजेस उठा लेना। तो दोस्तों खानेवाल जंक्शन से हमारी ट्रेन जो है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस में निकल रही है, प्लेटफार्म नंबर 7 को लीव कर चुकी है। दोस्तों मैं अब खानेवाल जंक्शन के बारे में आपको गाइड करूं तो 1865 में दोस्तों इसकी तामीरात मुकम्मल हुई और ML1 पर यह मौजूद है दोस्तों, जो कि 933 किलोमीटर इसका माइल स्टोन नंबर है। अब दोस्तों यहाँ से 2 लाइनें निकलेगी, एक तो लाइन 1 है जिस पर कराची टू पेशावर है। ठीक है, कराची टू पेशावर जो आगे लाहौर और फिर उसके बाद रावलपिंडी वगैरह जाएगी, वो दोस्तों ML1 1872 किलोमीटर है, 258 स्टेशन है और 174 फंक्शनल, जबकि 84 स्टेशन दोस्तों अबंडेंट है। लास्ट स्टेशन दोस्तों ML1 का पेशावर कैंट है जो कि फंक्शनल है ये लाइन, और 1861 में तामीरात इसकी शुरू हुई और 1900 में जाकर इसकी ML1 की बात करूँ वो मुकम्मल हुई। इसके बाद दोस्तों लाइन 2 है जो कि ब्रांच लाइन है खानेवाल टू वज़ीराबाद, जिस पर अभी हमारी ट्रेन 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस मूव करेगी। दोस्तों इसकी लंबाई की बात की जाए तो 725 किलोमीटर है, स्टेशन टोटल 50 है, जिसमें से 30 के करीब स्टेशन फंक्शनल है और 20 स्टेशन दोस्तों नॉन फंक्शनल है इसमें, यानी कि अबंडेंट है। आखिरी स्टेशन दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन होगा। 1878 से लेकर 1900 के अशरे में इस लाइन को दोस्तों तामीरात किया गया है। अगर दोस्तों ML1 की मैं बात करूं तो ML1 जो है कराची से लेकर खानेवाल तक 933 किलोमीटर मुकम्मल हो गई है और करीब 939 किलोमीटर यानी कि 940 किलोमीटर बाकी है, जो यहाँ खानेवाल से आगे फिर लाहौर की तरफ जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों ट्रेन अब कर्व ले रही है, मैं आपको इसका कर्वेक्शन दिखाता हूँ ट्रेन का, जो कि देखे आप काफ़ी बेहतरीन करके चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मज़ीद जो पेशरफ्त होती है वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ।
ठीक हो गया, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इस सफ़र को एंजॉय करें। काफ़ी दिलचस्प करके ये सफ़र होने वाला है दोस्तों। धूप जो है बड़ी सख्त है। टेम्परेचर हसन भाई 38 हो गया ना इस वक्त, करीब 38-37 ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सही है जी। तो चलो दोस्तों देखते हैं मज़ीद क्या क्या पेशरफ्त होती है। ओके दोस्तों, तो खाने वाले जंक्शन से मैंने आपको बता दिया 2 लाइनें जाती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि लाइन 1 पर जो ट्रेनें मूव करेगी उनके बारे में, और जो ट्रेनें यानी कि खानेवाल टू वज़ीराबाद जंक्शन मूव करेगी उसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। दोस्तों खानेवाल से लाहौर जो ट्रेनें जाएगी उनमें से 1 अप खैबर मेल, 5 अप ग्रीन लाइन, 7 अप तेज़गाम, 9 अप अलामा इकबाल, 13 अप अवाम एक्सप्रेस, 15 अप कराची, 33 अप पाक बिजनेस और 39 अप जाफर एक्सप्रेस। खाली काज होगा, दे दे भाई को एक। ठीक है जी। बड़ा सफ़र चाहिए छोटा? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, दे देना। ये पूरा पेज है ना? ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, वो लोधरा वाला दे दे हजरत को, पूरा हो गया वो वैसे भी। जी जी, ये आए ले जब पीछे इस्तेमाल कर लो। ठीक। ओके दोस्तों, तो ये पुलिस वाले भाई है, कुछ पेजेस उसको ज़रूरत है A4 के, जो कि मेरे पास ब्लैंक पड़े थे, तो मैंने कहा ले लीजिए हजरत, आप भी ज़रूरत की चीज़ है, सब पे ही काम बनेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था खानेवाल से जो लाइन में निकलती है, यानी कि लाइन 1 पर जो ट्रेनें जाती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों खानेवाल से जो जो लाइनें जा रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको ये फ्लाईओवर नज़र आ रहा होगा, और ये फ्लाईओवर दोस्तों N5 का फ्लाईओवर है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 5। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं नेशनल हाईवे नंबर 5 की बात करूँ तो ये यानी कि कराची से लेकर और हम तक जाता है। ठीक है जी, और हवा बड़ी सख्त है दोस्तों, अंदर रख कर ही बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, बाहर से वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा औखा हो जाएगा। ठीक है जी। खैर दोस्तों, तो ML1 है, और अब दोस्तों यहाँ पर एक फ्लाईओवर फाटक सा आ रहा है। ठीक है, कौन सा फाटक है आसान भाई? अच्छा, ओल्ड GT रोड का फाटक क्रॉस हो गया है क्या? चलो वो बीच में मुझे नज़र नहीं आया, फिर देख लेते इसको। दोस्तों ये जो अभी साथ साथ हमारे साथ लेफ्ट साइड पर जा रहा है, ये यानी कि खानेवाल जो आर्मी डिपोट वगैरह है वो है कोई। ठीक है, इसके बारे में मुझे मज़ीद इंफॉर्मेशन नहीं है, जितनी थी वो मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों सफ़र जो है ना मज़ीद हम अंदर बैठ कर ही करेंगे, उसकी वजह यह कि बाहर से धूल मट्टी भी बहुत उड़ती है यहाँ पर, और दूसरा दोस्तों ये होना है कि यहाँ से जो है ना हवा भी बड़ी टाप और टाप करके चल रही है। ठीक है जी, तो दोस्तों खिड़की से ही आपको ये सफ़र में इंजॉय करवा सकता है। हालांकि हमारी सीटें तो दूसरी तरफ है, लेकिन ये एक भाई दोस्त को मैंने कहा कि यार अगर थोड़ी देर आप इजाज़त दे दो, तो काफ़ी टाइम से हमारे काम को देख रहा था, तो उसने कहा ठीक है भाई आपको इजाज़त है। अच्छा दोस्तों, अभी अगर मैं बात करता हूँ खानेवाल से जो वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर ट्रेनें जाती है, उनमें 11 अप हज़ार एक्सप्रेस वो भी इसी रास्ते से मूव करेगी, 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस जिसमें हम सफ़र कर रहे हैं, 27 अप शालीमार, 35 अप सर सैयद, 41 अप कराक्रम, 45 अप पाक बिजनेस और 47 अप रहमान बाबा। ठीक है जी, तो ये दोस्तों सारी सूरत हाल है इस रास्ते की जो मैंने आपको बताई है। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ खानेवाल से जब हम निकले हैं तो कौन कौन से रास्ते हमारे लिए आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको ये बता दूँ कि हमारे सफ़र का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। ठीक है, जो कि खानेवाल जंक्शन से शुरू हुआ और इंशाअल्लाह ताला जाकर ख़त्म होगा दोस्तों शोरकोट जंक्शन पर। ठीक है, खानेवाल जंक्शन से दोस्तों खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से जो माइलस्टोन है यानी कि खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का वो शुरू हुई है। ठीक है, ML1 लाइन को हमने छोड़ दिया, यहाँ से एक नया ब्रांच लाइन का जो माइलस्टोन नंबर है वो शुरू होगा, और वो भी जो जो माइलस्टोन नंबर होगा दोस्तों वो भी मैं आपको साथ साथ वक्तन फ़वक्तन गाइड करता हूँ।
दोस्तों बीच में आने वाले स्टेशन की अगर बात करें तो खानेवाल जंक्शन से हमारी ट्रेन निकली है और जाकर रुकेगी अब्दुल हकीम, और उसके बाद दोस्तों शोरकोट जंक्शन पर रुकेगी। तो खानेवाल से अब्दुल हकीम के दरमियान जो रेलवे स्टेशन आते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो बीच में एक स्टेशन आ रहा है, 11 किलोमीटर दूरी पर है, मियाँ शामिर। उसके बाद दोस्तों मज़ीद आगे 7 किलोमीटर दूरी पर और स्टेशन आएगा मखदूमपुर, और फिर मज़ीद 7 किलोमीटर दूरी पर आएगा पानी नहीं देना भाई कभी भी। दोस्तों 7 किलोमीटर दूरी पर आएगा जान मोहम्मद वाला, और उसके बाद 9 किलोमीटर दूरी पर दोस्तों आगे रेलवे स्टेशन आएगा अब्दुल हकीम। अब दोस्तों साथ ही साथ जो है हमारा जो राइट साइड है जहाँ पहले बैठे थे, अभी हम उस साइड से मूव तो नहीं कर रहे। तो आपको मालूम होगा खानेवाल में ये सर्कुलर जो है ना क्रॉप्स, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं आज़ान भाई, इनको सर्कुलर क्रॉप्स ना जी, वो है। तो दोस्तों ये फ़ोन क्रॉप फार्म प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि पाक आर्मी के अंडर सुपरविजन में होता है, और सेंट्रल पाइवोट इरिगेशन सिस्टम भी इसको कहते हैं। इसमें दोस्तों ज़्यादातर जो ऑयल बनाने वाले सीड्स होते हैं उनकी काश्त वगैरह की जाती है, ठीक है, वो गुजर गए। और अब ये दोस्तों साथ ही साथ लेफ्ट साइड पर आपको एक ग्रेव यार्ड नज़र आ रहा होगा, ठीक है, खानेवाल के करीब का कोई इलाका है, वहीं पर ये ग्रेव यार्ड है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको मकई की फसल भी ज़बरदस्त फैलती फूलती नज़र आ रही होगी, इसमें भी छोटी छोटी मकई के दाने लगे हुए हैं, ठीक हो गया। तो दोस्तों खानेवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो खानेवाल की मकई, गन्ना, कपास और शुगर की जो फसल है गन्ना वगैरह, उसके लिए काबिल ज़िक्र है, ठीक है जी। अब दोस्तों जो स्टेशन स्लिप्स आएगा उनमें से अभी कुछ ही फासले पर रेलवे स्टेशन आने वाला है, मियाँ शामिर का रेलवे स्टेशन। तो जैसे ही दोस्तों वो आएगा मियाँ शामिर रेलवे स्टेशन, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मियाँ शामिर रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है और क्या क्या पेशरफ्त यहाँ होती है, ठीक है। ये दोस्तों मेरा ख्याल से मियाँ शामिर का जो रेलवे स्टेशन है वो आ चुका है, और ट्रेन हमारी दोस्तों बिना रुके मियाँ शामिर, ये देखें मियाँ शामिर के रेलवे स्टेशन क्रॉस करें, ठीक है दोस्तों। माइल स्टोन नंबर मुझे अभी इसका नज़र नहीं आया, अगर नज़र आता है जी 9 किलोमीटर, ठीक है जी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, मियाँ शामिर में समझा था हाँ 9 किलोमीटर इसका माइल स्टोन नंबर है। मज़ीद आगे देखना पड़ेगा कि क्या क्या माइल स्टोन नंबर इसका आता है, ठीक है। हवा बड़ी सर्द करके चल रही है और टेबल वगैरह साइड पर हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से पेजेस वगैरह को जो हम अपना होमवर्क करके है उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मियाँ शामिर का रेलवे स्टेशन क्रॉस हुआ, और इसके बाद दोस्तों करीब 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर मखदूमपुरा का रेलवे स्टेशन आएगा, ठीक है। तो वो भी जब आएगा दोस्तों उसके बारे में मैं आपको साथ ही साथ गाइड करता रहूँगा। तो पावर बैंक से हटा के मोबाइल चार्ज लगा दें। अबे क्या लानत है यार इसकी। अब दोस्तों हमारे आसपास का जो ये एरिया गुजर रहा है ये मियाँ शामिर का छत नंबर 10, छत नंबर 8, 9, 7 और 5 का इलाका जो है ये क्रॉस हो रहा है।
ठीक है जी। धूल मिट्टी अजान भाई इस तरफ काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। अरे चश्मा, शुक्र है याद करवाया। ये तो तुमने काम की चीज़ याद करवा दी, नहीं तो मैं तो यकीन है तो बिना चश्मे के अंदर हो जाऊंगा। शुक्र है वह मौसम अच्छा हो गया। फिर दोस्तों मैंने आपको बताई ये डबल खिड़की वाली, मतलब पर केबिन डबल खिड़की जो होती है पुराने टाइप की, वो बोगी हमारे पास, उसी में मूव कर रहे और बोगी नंबर 10 है हमारी। और मैंने आपको बताया कि सीट नंबर 31 और 34 है हमारी। तो दोस्तों मैं अभी आपको गाइड करता हूँ कि इस वक्त जो हमारी ट्रेन है यानी कि 17 ऑफ मिल्लत एक्सप्रेस, तो वो कितनी स्पीड में चल रही है वो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप देख सके तो ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त जो ट्रेन की स्पीड है दोस्तों 110-112 की स्पीड पर मुसलसल चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन की स्पीड है इस वक्त जो कि मुसलसल हमारी ट्रेन जो 110-112 की स्पीड पर चलती जा रही है। ठीक है, और ये दोस्तों ट्रेन हमारी मिल्लत एक्सप्रेस, 17 मिल्लत एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें हमारा ये सफ़र चल रहा है। और मैंने आपको बताया दोस्तों पहले से जो हमने पूरा किया वो था लोधरा से खानेवाल जंक्शन, और अब दूसरा हिस्सा दोस्तों हमारा वो है खानेवाल से शोरकोट जंक्शन तक का। ठीक है जी। अब दोस्तों थोड़ी दूरी पर मखदूमपुर पहौड़ा का जो रेलवे स्टेशन है वो आएगा, तो जब ट्रेन हमारी इसको क्रॉस करेगी तो मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा कि ये स्टेशन अब माइलस्टोन नंबर क्या है। क्योंकि अभी जो मैं मियाँ शामिर का नज़र आया वो 9 किलोमीटर है। आसान भाई नोट कर लो, मियाँ शामिर जो है ना 9 किलोमीटर पर था। हाँ 9, इसका माइलस्टोन 9 किलोमीटर पर था खानेवाल वजीराबाद लाइन पर। अब मखदूमपुर का देखेंगे कि क्या आपका ठीक हो गया। फिर तो दोस्तों बीच में आने वाला जो N5 था वो गुजरा। N5 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये तोरहम तक, कराची से तोरहम तक रेलवे ये देखिए एक रोड है कराची से तोरहम तक, और ये दोस्तों 1819 किलोमीटर है। ठीक है, और 1952 में इसको कंप्लीट किया गया। ठीक है कि जो सबसे पहले हमने N5 फ्लाईओवर गुजारा था उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी वो मखदूमपुर का रेलवे स्टेशन आने वाला है आज़म भाई। ठीक है, जबकि राइट साइड पर जो है ना पीरोवाल का रोड चल रहा है, पीरोवाल राइट साइड पर। ठीक है, मुसलसल रेलवे लाइन के साथ मूव कर रहा है। फिर जी वो दोस्तों सफ़र जारी है हमारा। बीच में ये जो फसलें वगैरह कटी ना उनका बुरे। हाँ हाँ, ये दोस्तों मखदूमपुर पौड़ा का जो रेलवे स्टेशन है वो आ चुका है। ठीक है, ट्रेन इसको भी बिना रुके क्रॉस कर रही है। और ये तो अच्छा है कि किस वक्त से ये देखे दोस्तों प्लेटफार्म की हालत है सारा ये दोस्तों इसकी मेन बिल्डिंग है मखदूमपुर पौड़ा। इसका दोस्तों माइलस्टोन नंबर क्या है वो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि अगर मुझे किस पर नज़र आता है। ठीक है, ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में चल रही है और कहीं दूर दूर तक दोस्तों अपना माइलस्टोन नंबर इसका नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों माइलस्टोन नंबर नज़र आएगा मैं आपको भी बता दूंगा। अभी तक मेरी आंखों के सामने से गुजरा नहीं। ठीक है जी, तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। मखदूमपुर पौड़ा का जो रोड रेलवे स्टेशन था वो दोस्तों हमने क्रॉस किया, और अब बीच में जो जो रास्ता आएगा दोस्तों वो भी हम आपको बताते रहेंगे। ये दोस्तों आस पार अगर मैं बाहर साइड की फसलों की बात करूं तो गन्ना की फसलें कट चुकी। उसके बाद जो किसान भाइयों ने ताबीरात की वो ताबूर है। ये दोस्तों एक फाटक सा क्रॉस हुआ। ठीक है, अंदर कोई कस्बा का इलाका होगा, उसके लिए कोई लिंक रोड था। ठीक हो गया। अब दोस्तों ट्रेन जो हमारी वो राइट साइड पे थोड़ा कर्व ले रही। ठीक है, और मुसलसल कर्व लेती जा रही।
और थोड़े टाइम में दोस्तों ये कोई कच्चा सा फाटक सामने आने वाला है। ठीक है, कोई रेलवे फाटक है, कच्चा फाटक है। ठीक है, ये दोस्तों ये कच्चा फाटक पता नहीं अंदर किन किन इलाकों को जोड़ता है, आप इसके बारे में भी मुझे दोस्तों कोई इन्फो नहीं है। फिर दोस्तों मिल्लत एक्सप्रेस के बारे में मैं अगर आपको बताता हूँ, मिल्लत एक्सप्रेस के बारे में दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो मिल्लत एक्सप्रेस दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, पहले समय भी और अब दूसरे से मैं आपको बता रहा हूँ कि 2004 में दोस्तों इसकी सर्विस जो है शुरू हुई थी। कराची से फैसलाबाद तक पहले ये चलती थी और बाद में दोस्तों इसको आगे वहाँ तक कर दिया गया है, लाला मूसा तक। अब दोस्तों ये एक फ्लाईओवर आ रहा है अभी अजान भाई, फाटक है, फाटक N5 के साथ लिंक फाटक है कुछ। जी जी ठीक है जी, वो है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था आपको मिल्लत एक्सप्रेस की। 2004 में ये शुरू कराची से फैसलाबाद तक, फैसलाबाद से कराची तक। उसके बाद दोस्तों इसको फिर मज़ीद बढ़ा दिया गया है लाला मूसा तक। टोटल दोस्तों ये ट्रेन 1326 किलोमीटर का फासला तय करेगी, जिसमें इसके 33 स्टाफ है। और अपना सफ़र दोस्तों हमारी ट्रेन जो है ये करीब 24 से 26 घंटों में पूरा करती है। वैसे तो दोस्तों अगर इसकी बोगियाँ जो लगी होती है वो 18 होती है, लेकिन आजकल जब इसमें रश कम है तो टोटल 10 बोगियाँ लगा दी गई है। तो दोस्तों बोगियों की अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो पहली बोगी इसमें लगेज है, उसके बाद दोस्तों एक पावर वैन है, एक AC स्टैंडर्ड है, और इसके अलावा दोस्तों 7 बोगियाँ इसमें जो है, करीब 8 बोगियाँ वो इकोनॉमी क्लास है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों 11 बोगियाँ इसमें इस वक्त मौजूद है। और इंजन की अगर बात करूँ तो दोस्तों HGMU30R जो इंजन है, डीजल इंजन, वो इसको लीड कर रहा है। और जिसका सीरियल नंबर है दोस्तों 8207, जो कि शायद इसको कराची से ही लेकर आ रहे हैं। और आगे कहाँ तक इसके साथ चलता है ये हम देखेंगे, जबकि हमारा सफ़र दोस्तों वो चक जबरा तक की है। दोस्तों अगर मैं इसके किराए की बात करता हूँ तो कराची से लाला मूसा इसका किराया 3950 से और 4050 रुपये किराया। ठीक है, सीट का 3950 है और बर्थ का दोस्तों 4050 है। ठीक है जी। और दोस्तों हमारा सफ़र तो मैंने आपको बताया लोधरा से शुरू हुआ, तो लोधरा से दोस्तों इसका किराया 1450। ये दोस्तों जान मोहम्मद वाला रेलवे स्टेशन आ चुका है। ठीक है, उसका आपने जो कोई केबल वगैरह था वो क्रॉस किया, और ये दोस्तों उसका लड़खारा मार चुका है। ठीक है जी। अब दोस्तों अगर यहाँ माइलस्टोन नंबर मुझे नज़र आता है जान मोहम्मद वाला था तो वो मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ट्रेन दोस्तों मैंने आपको बताया इस वक्त काफ़ी स्पीड में चल रही है। और मैं एक बार दोबारा से आपको इसकी जो है ना स्पीड से रोशनास करवा देता हूँ कि आप ज़रा इस ट्रेन की स्पीड को देखें कि इस वक्त हमारी जो ये ट्रेन है, ठीक है, मिल्लत एक्सप्रेस, तो दोस्तों आप इसकी स्पीड देखें, करीब इस वक्त 107, 105, ठीक है, यानी कि 100 से 130 के दरमियान स्पीड पर होकर चल रही है। ठीक है, और बड़ी अच्छी स्पीड इस वक्त मेरा ख्याल है ट्रेन ने जो अपने आप को लेट किया वो इसी लाइन पर अपने टाइम को रिकवर कर लेगी। इस लाइन पर अब इसके पीछे कोई ट्रेन तो मौजूद नहीं है और आगे भी कोई ट्रेन नहीं है, तो जिस कदर मुमकिन होगा हमारा ड्राइवर भाई वो इस टाइम को पिकअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों स्पीड की बात हो गई। अब अगर मैं आपको इस वक्त टेम्परेचर की बात करूँ तो वो दोस्तों इस वक्त इस एरिए का करीब 37 और 38 के दरमियान ही टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है जी। साथ ही साथ दोस्तों हमसे पूरी दूरी पर यानी कि हमारी लेफ्ट साइड पर रावी का जो दरिया उसकी एक नहर निकली है वो साथ ही साथ हमारे लेफ्ट साइड पर चलती जा रही है। ठीक है, हमारी एक खिड़की की जाती है ये दोस्तों। साथ ही साथ आम के बागात ये और साथ ही साथ जो है जवार की फसल जिसको आप मकई कहते हैं माशाल्लाह से पक रही है। लेकिन मुमकिन अगले 1 से 2 महीने में इसके भी कटिंग वटिंग शुरू हो जाए। ये दोस्तों ये जो साथ ही आपको कनाल नज़र आ रही है
ये रावी से निकली कनाल है और साथ ही साथ इसका रोड भी जा रहा है, ठीक है। तो ये वो है, वो रावी कनाल करीब आ गई ना, ये वो एरिया है, ठीक है। अब इसके बाद रेलवे स्टेशन आएगा अब्दुल हकीम, हाँ वो आएगा, ठीक है। बीच में ये छोटे मोटे गांव देहात गुजर रहे हैं, जो कि दोस्तों यानी कि अब्दुल हकीम का जो एरिया है वो यहाँ से करीब शुरू हो चुका है अब्दुल हकीम का। और ये अब्दुल हकीम की दोस्तों आसपास की छोटी छोटी तहसील वगैरह है, छोटे छोटे गांव देहात जो कि चल रहे हैं, ठीक है। बीच में कोई इम्पोर्टेड ऐसी इशारा वगैरह या फाटक नहीं आ रहा जिसके बारे में हम आपको बता सकें। खैर तो दोस्तों देखते हैं, जुड़े रहिएगा। मैं थोड़ी देर खामोश हो जाता हूँ ताकि आप ट्रेन के रिदम साउंड को फील करें और सफ़र को एंजॉय करें, ठीक है। साथ ही साथ ये जामन के बल्कि आम के बागात है, सॉरी आसान भाई, आम के बाग है, हाँ। ट्रेन दोस्तों राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पर कर्व लेती जा रही है मुसलसल। और यहाँ दोस्तों अब ये कच्चा सा फाटक आएगा, ठीक है। पता नहीं कौन सा फाटक है, वो तो क्रॉस हुआ नहीं हुआ। अब दोस्तों ये अब्दुल हकीम बाईपास रोड का फाटक आएगा, ठीक है। ये वाला जो फाटक दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, ये अब्दुल हकीम बाईपास रोड का फाटक है, ठीक है दोस्तों। तो अब्दुल हकीम बाईपास रोड का फाटक माशाल्लाह से क्रॉस हुआ, क्रॉस हो गया अब्दुल हकीम बाईपास रोड का फाटक, ठीक है जी। तो दोस्तों ये सामने ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज अब्दुल हकीम नज़र आ रहा होगा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अब्दुल हकीम, ठीक है। देखो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अब्दुल हकीम, GGC अब्दुल हकीम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज है अजान भाई, हाँ। और ये साथ ही साथ फसलें वगैरह ही गुजर रही है, ठीक है। हल्का फूल का कोई ये अच्छा अच्छा रोड भी जा रहा है। और मज़ीद कोई दोस्तों पेशरफ्त होती है तो उसके बारे में भी हम आपको गाइड करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या सूरत हाल है। आगे दोस्तों एक फाटक आ रहा है, ये मुल्तान रोड का फाटक आने वाला है, ठीक है जी। ट्रेन दोस्तों जो अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन है उसके यार्ड में दाखिल हो चुकी है और यहाँ दोस्तों फाटक आएगा, ठीक है। मुल्तान रोड का फाटक वो आने वाला है दोस्तों। तो वो जैसे ही आएगा, ये देखें ये करीब ही आ चुका है। अगर आपको नज़र आ रहा हो दोस्तों तो वो ज़रा आप देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा कि आपको ये फाटक नज़र आए। कहाँ गया भाई मुल्तान रोड का फाटक, ये रहा। ये दोस्तों मेन बाज़ार रोड है स्टेशन रोड का, ठीक है। और ये मुल्तान रोड का फाटक, ठीक है जी। जो दोस्तों हमने क्रॉस किया और हमारी ट्रेन जो है अब दोस्तों अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों ये सामने आपको रेलवे के पुराने गोदाम नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अजान भाई आधे घंटे में ट्रेन ने यहाँ पहुँचाया वहाँ से, हाँ करीब, ठीक है। और वहाँ से हमारा माइलस्टोन था 0। यहाँ पर कम से कम जो है ना माइलस्टोन अगर हमने देखो मियाँ शामिर 9 किलोमीटर, फिर आगे 7 16 हो गए और फिर आगे 7 16 और 7 कितने हो गया भाई, 16 और 7 23, 23 और 9 31 32, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ का माइलस्टोन नंबर 32 है या 34 है, जो भी होगा वह भी आपको नज़र आएगा। ये दोस्तों साथ ही साथ रेल रोड का बाज़ार रोड जा रहा है, ये जो साथ ही साथ कच्ची सी सड़क है। ये दोस्तों अब्दुल हकीम की तख्ती शरीफ आपको नज़र आई और प्लेटफार्म ये अच्छा होगा हम इस तरफ बैठे थोड़ा। अब ये कि शोर कोट के बाद उस तरफ हो जाना है, उसकी वजह ये कि टूबा टैक्सिंग उस तरफ आएगा, ये सीन। तो ये दोस्तों मरकज़ी बिल्डिंग हमने क्रॉस की, ठीक है। साथ ही साथ छपरे से हमने क्रॉस हुए और ये दोस्तों दोबारा से अब छपरे से हम बाहर आ गए क्योंकि हमारी बोगी इंजन के 3रे नंबर पर है, इंजन के बल्कि 4थे नंबर पर है। हमसे आगे 3 बोगी है ना, जिसमें लगेज और वो क्या नाम है, एक 2 इकोनॉमी क्लास है, ठीक है जी। तो ये दोस्तों स्टेशन की सूरत हाल है। यहाँ पर 2 मिनट के स्टॉप है अजान भाई, 2 मिनट को होगा,
वो दूसरी डिटेल जो पहला नक्शा है उसमें देखो, अगर है डिटेल जिसमें मैं अभी हाँ इसमें ये रहा, ये अपने पास ना खोल के रख ले ताकि तुझे बार बार आसानी हो। दोस्तों 2 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है। और सामने दोस्तों अगर मैं स्टेशन की सूरत हाल की बात करता हूँ तो इस वक्त दोस्तों सामने ये एक खदक नलका लगा है जिसमें ये कोई मुसाफिर भाई उतर कर अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक हो गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक कोई अच्छे से दरख्त लगे हुए, नाम मुझे इसका नहीं पता, बाकी ये कि नीम के दरख्त भी लगे हुए हैं। पुलिस वाले भाई गश्त पर मौजूद है, आगे पीछे मुसाफिर तो सवार हो चुके हैं और कोई ज़्यादा रश यहाँ है नहीं। ठीक है, टाइम क्या हो गया अज़न भाई? टाइम दोस्तों हो चुके 11:45। ठीक है, 11:15 हो चुके हैं, दिन का तपती हुई गर्मी का टाइम है। ठीक है, और ये दोस्तों पिछले साइड पर अगर आप देखें तो इसकी मरकज़ी बिल्डिंग थी और वहीं पर कमरा स्टेशन मास्टर मौजूद था, जनरेटर रूम मौजूद था, इंतज़ार गाह बराए मस्तूरात वगैरह ये सारे दोस्तों वहाँ मौजूद थे। दोस्तों 2 मिनट का स्टॉप पूरा करने के बाद ट्रेन ने डिपार्चर वैसल कर दिए और अब एक फाइनल डिपार्चर वैसल होगा दोस्तों, और उसके बाद हमारी ट्रेन जो है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस चले। दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ड्राइवर साहब ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया हमारा और बस निकलने की। ये दोस्तों सामने ही आपको जो है नज़र आ रहा होगा, अबे इधर से गिरा भाई, तंग करती रहेगी ये बबल, पता नहीं किसी ने बैंड चोट ने चिपका दी। तो दोस्तों ये सामने रेलवे ऑफिसर्स के रेस्ट हाउस वगैरह बने हैं। ठीक है, और ट्रेन दोस्तों आस्ता आस्ता जो रेलवे स्टेशन है अब्दुल हकीम इसके प्लेटफार्म से निकल रही है। ठीक है जी, तो देखे दोस्तों ये हमारी ट्रेन ने अब्दुल हकीम के प्लेटफार्म को लीव किया और अब यहाँ से देखते हैं कि मज़ीद क्या क्या सूरत हाल हमारे सामने बनती है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सफ़र को एंजॉय करें। मैं आपको बताइए हमारा सफ़र का दूसरा हिस्सा है जो कि हानेवाल जंक्शन से शुरू हुआ और शोरकोट जंक्शन तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये दोस्तों आसपास कोई कच्ची बस्ती है, गैर मकामी से या कोई झोपड़पट्टी टाइप के लोग हैं जो सबसे पहले किसी भी कॉलोनी या किसी भी एरिया में तरक्की, यानी कि जैसे आप ऐसे समझे इनिशियली आबादी जिसको आप कह सकते हैं ना, कबीला नुमा, ये वो लोग होते हैं। ठीक है जी, अब दोस्तों मज़ीद जो आगे स्टेशन आने हैं अगर मैं आपको बता दूं अब्दुल हकीम से, यार अब्दुल हकीम का वो टैग नंबर नहीं देख सके, हाँ नहीं नज़र आया ना, वो देखने कोशिश करेंगे देखें। हाँ खैर दोस्तों, अब अब्दुल हकीम से दोस्तों हमारी ट्रेन निकली और बीच में जो जो स्टेशन आएंगे दोस्तों मैं आपको उसके बारे में ज़रा बताता हूँ। दोस्तों अब्दुल हकीम के बाद करीब 7 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन आएगा अबंडेंट सा मौजा दौलताना, जिस पर ट्रेन रुकेगी नहीं। इसके बाद दोस्तों मज़ीद आगे 6 से 7 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन आएगा दरखाना। ठीक है, और फिर दोस्तों मज़ीद 8 किलोमीटर पर आएगा जड़ाला, और जड़ाला का दोस्तों रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुंचेंगे शोरकोट जंक्शन पर। ठीक है जी, तो दोस्तों ये सूरत हाल है। और इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे राइट साइड पर जो है रोश पावर प्लांट, ठीक है देखा, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा सामने कोई पावर प्लांट वगैरह से। ठीक है जी, तो वो दोस्तों कोई रोश पावर प्लांट और साथ ही साथ ग्रिड स्टेशन जो है अब्दुल हकीम का पावर प्लांट वो है। ठीक है, ये दोस्तों ट्रेन के अंदर की सूरत हाल है, आपने देखा, मैंने आपको बताया पर केबिन 2 खिड़कियाँ में मिल रही है। ठीक है जी, अब दोस्तों हम अपने सफ़र को इसी साइड से जारी रखते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा मेरे आज़ान भाई है जो कि सफ़र में मेरे साथ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी, और हमारा सफ़र दोस्तों जारी है। ये दोस्तों रावी की जो पहली कैनाल है वो है और ये दोस्तों रावी की बड़ी कैनाल है। ठीक है जी, अब दोस्तों थोड़ी आगे हमारे पास यहाँ पर आने वाला है सिंधानी के सिदनाई ब्रिज ना, सिदनाई ब्रिज दोस्तों, यार सिदनाई ब्रिज, और यहाँ पर दोस्तों सिदनाई पर जो है हाइड्रो पावर प्लांट है। ये
सिद्धनाई ब्रिज के नीचे से जो रिवर जा रहा है वो है रावी। अब दोस्तों मैं सिद्धनाई ब्रिज की अगर आपको बात करता हूँ तो दोस्तों सिद्धनाई ब्रिज जो एक इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए 1965 के ज़माने में दोस्तों ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और इसके नीचे दोस्तों रावी, रावी के बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। टिकट निकाल हजरत आ रहा है। अब दोस्तों थोड़ी दूरी पर हमारे पास रेलवे स्टेशन आ रहा है मौजा दुल्ताना का, ठीक है। तो जैसे दोस्तों वो आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। एक अबंडेंट से रेलवे स्टेशन है, मुमकिन है कि उसके कुछ टुकड़े शुकड़े पड़े हो तो वो हम आपको दिखा सके अगर हो गए, और अगर नहीं हो गए दोस्तों तो फिर उसके लिए माजरत, ठीक है जी। तो दोस्तों ये रेलवे स्टेशन आ गए मौजा दुल्ताना का, शायद करीब ये पता नहीं कहाँ पर है, पता नहीं किसी ने उस पर कब्जा कर लिया क्या सीन है। दोस्तों मौजा दुल्ताना मेरा ख्याल है अबंडेंट था, उस तरफ गया मौजा दुल्ताना। फिर तो दोस्तों मैं आपको बात कर रहा था सदनाई ब्रिज की। सदनाई ब्रिज के नीचे दोस्तों जो रिवर गुजरा है वो है रावी, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं रावी रिवर की बात करता हूँ तो दोस्तों रावी जो है वो मतलब इसके जो इब्तिदा होती है वो हिमाचल प्रदेश, इंडिया में जो हिमालयस के पहाड़ है वहाँ से होती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भारत से ये दोस्तों पाकिस्तान में एंट्रिंग होता है पहले गोरोटा विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में आता है, और दोबारा दोस्तों फाइनली जो है ये गाजी कक्का विलेज जो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में आता है वहाँ पर एंटर होता है। यानी कि रावी जो है दोस्तों बॉर्डर के साथ साथ बह कर आता है। तो 7 से 8 मकामात पर ये पाकिस्तान में और इंडिया में एंटर होने के बाद फाइनली पाकिस्तान में एंटर हो जाता है, यानी कि गाजी कक्का विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में आता है, ठीक है जी। ये दोस्तों वहाँ पहुँचता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोबारा एक कोई रेलवे ब्रिज आएगा, ठीक है। हाँ बरसाती नाले का कोई ब्रिज वगैरह से होगा या इसी रावी की कोई कनाल वगैरह निकल कर आ रही, ठीक है। हाँ नहीं ये अभी आया, ये वो ब्रिज बड़ी धूल मट्टी हो रही है भाई। मैंने तुझे बोला ना ये एरिया थोड़ा ड्राई, ठीक है। दूर दूर तक ज़्यादातर आबादी नहीं है इसमें। खैर जो भी, अब ये तो सफ़र कैसा है ना, करना तो पड़ेगा, और दोस्तों आपको भी एंजॉय करना पड़ेगा हमारे साथ। इस पर कोई ये बात नहीं है कि भाई आपने बीच में सफ़र काटो, क्योंकि आपको पता हमारा काम सफ़र काटना नहीं होता, तो पूरा आपको सफ़र एंजॉय करवाएगा, ठीक है। अगर आपका दिल नहीं लगता सफ़र में तो भले आप वीडियो स्किप कर करके आगे मूव करें, फिर वापसी ऊपर। तो दोस्तों ये साथ ही साथ मेरे ख्याल फिशिंग फार्मिंग का कोई तालाब वगैरह बना हुआ है, ठीक है जी। और दोस्तों क्या क्या सूरत हाल है। अब दोस्तों थोड़ी दूरी में हमारे पास रेलवे स्टेशन आने वाला है, दरखाना का रेलवे स्टेशन आने वाला है, दरखाना, ठीक है। बीच में कोई फेमस एरिया नहीं गुजरा, कोई फाटक वगैरह कोई शारा वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सिंधानी ब्रिज के बारे में पता चल गया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, सिंधानी ब्रिज जो है अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन के बाद होता है, ठीक है। ज़्यादातर दोस्तों इसका काम कंट्रोल इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के, और 1965 में इसको कंप्लीट किया गया, और ये रावी ब्रिज के ऊपर है। और दोस्तों रावी की अगर मैं आपको बात करूँ तो रावी जो है हिमाचल प्रदेश भारत से, जो हमारा पड़ोसी देश है भारत, वहाँ से ओरिजिनेट होता है हिमालय से, और फिर ये दोस्तों पाकिस्तान में एंट्री होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान में दोस्तों पहली एंट्री जो है वो इसकी होती है, यानी कि गोरोटा विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में है, और फाइनली दोस्तों ये गाजी कक्का विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा पंजाब में मौजूद है, ठीक है। और ये दोस्तों वहाँ से बहता हुआ लाहौर में शादरा बाग पड़ेगी, ठीक है। शादरा बाग और बादामी बाग के दरमियानी इलाके में भी दोस्तों ये दरिया जो है वहाँ रावी का पुल बना है, तो वहाँ से भी ये गुजर सकता है, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ जो है एक फाटक वगैरह से आएगा जो शायद दरखाना रोड का फाटक कहलाता है, जी दोस्तों। तो दरखाना रोड का फाटक आएगा, और उसके बाद दोस्तों फिर आएगा
दरखाना का रेलवे स्टेशन, जो कि अभी थोड़ी दूरी पर मौजूद है हमसे। ठीक है जी। तो दोस्तों अब्दुल हकीम से हम निकले 7 किलोमीटर दूरी पर मौजा दुल्ताना का रेलवे स्टेशन क्रॉस हुआ, जो शायद इतना अबंडेंट था कि उसके कोई टुकड़े वगैरह ही नज़र नहीं आए। ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों अब जो है हम दरखाना का रेलवे स्टेशन क्रॉस करेंगे। दोस्तों अगर इन रेलवे स्टेशन की मैं बात करूँ, वो खानेवाल की और उसके बाद की जो, तो ये सारे दोस्तों 1900 और 1894 से 1900 के दरमियानी अशरे में इन स्टेशन की तामीरात की गई है। ठीक है, 1900 के अशरे में दोस्तों इनकी तामीरात हुई है। ये जितने भी यानी कि खानेवाल के बाद से अब्दुल हकीम से लेकर जितने भी ये रेलवे स्टेशन गुजरे, ये सारे के सारे, ये दोस्तों जो फाटक आ रहा है सामने, ये दरखाना रोड का रेलवे फाटक है। ठीक है, दरखाना अंदर कोई गांव वगैरह होगा अब्दुल हकीम के बाद से, तो उसका दोस्तों ये फाटक था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दरखाना, ये वो है। और उसके थोड़ा ही आगे दोस्तों आप देखें तो आपको सामने एक सफ़ेद कलर का मस्जिद का गुम्बद नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ की बड़ी दरखाना की बड़ी मशहूर मस्जिद है, अल्लाहू मस्जिद। ठीक है दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है वो दरखाना पर, इसका रेलवे स्टॉप तो नहीं था, पर न जाने क्यों इसको यहाँ पर, अजान भाई स्टॉप तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेन को लूप लाइन पर लगा दिया, मेन लाइन सड़क के लूप लाइन पर। पता नहीं शायद फिर कोई क्रॉसिंग करवा रही है। अब क्रॉसिंग किसको करवाएगी, पीछे कौन सी गाड़ी हो सकती है? हाँ, दोपहर का टाइम, इस वक्त तो कोई ट्रेन उम्मीद नहीं है कि पीछे आ रही है उसके। खैर दोस्तों जो भी है, अब हमें तो नहीं पता क्या हुआ, पास इनको हम पाक बिजनेस को करवा चुके, पीछे तो कोई ट्रेन मौजूद है नहीं, लेकिन फिर पता नहीं ये किस किस को, खानेवाल जंक्शन। ठीक है जी दोस्तों, अब हम जो है मौजूद है मिल्लत एक्सप्रेस में, और पीछे जो है कोई ट्रेन तो आ नहीं रही कि जिसको ये क्रॉस करवा। ये दोस्तों दरखाना का रेलवे स्टेशन, आज़ान भाई 46/8 ये इसका माइल स्टोन है दरखाना का। ठीक है जी। तो देखे दोस्तों क्या सीन है, कोई रेलवे का हमला वगैरह उतर रहा है। स्टेशन दोस्तों बड़ा पुरसुकून माहौल है, कीकर के दरख्त है। ठीक है, सामने आपको दरखाना की तख्ती शरीफ भी नज़र आ रही होगी। ये दोस्तों कुछ पौधों को जो बाउंड्री वाल बना दी गई है, किसकी भाई बाउंड्री वाल है, ये ईंटों की। ठीक है, ये साथ ही साथ ट्रैक को चेक करने वाली ट्राली है, क्योंकि इसके गेज को चेक करती है। ठीक है, पीछे से दोस्तों अगर स्टेशन की मैं आपको बात करूं कि क्या क्या सूरत हाल है, तो ये हमारे सामने कोई अच्छे सा यानी कि दरख्त लगा है, कीकर की फैमिली का है, लेकिन पता नहीं कौन सा है। लेकिन उसके पीछे जो वो आपको नज़र आ रहा होगा पिछला दरख्त, वो दोस्तों बरगद का है। ठीक है जी, वो बरगद का दरख्त है। ये दोस्तों स्टेशन की मरकज़ी बिल्डिंग है, और एक छोटी सी मस्जिद भी बनी है जो कि इस वक्त बंद है, और पीछे दोबारा से दोस्तों यानी कि कीकर के ही दरख्त है। अब ये मालूम नहीं दोस्तों इसको पीएलसी पेपर लाइन क्लियरेंस यहाँ मिलनी है, क्या वजह है जिसकी वजह से ट्रेन यहाँ रुकी। और मैंने आपको दोस्तों इस स्टेशन की सूरत हाल से आगाह किया। ठीक है जी। अच्छा, सिंगल लाइन है ना, ये यहाँ लाइन सिंगल है, तो मुमकिन है वहाँ से कोई क्रॉस हो रही हो, सामने से डाउन साइड से कोई आ रही है। हाँ, ये हो सकता है। और अगर डाउन साइड से कोई ट्रेन आ रही हो तो टाइम किसका हो सकता है इस वक्त? रहमान बाबा आ रही होगी फिर, मुमकिन है, क्योंकि ये टाइम रहमान बाबा का है ना। हाँ, रहमान बाबा का टाइम होगा और वही आ रही होगी। ठीक है, ज़रा मालूमात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों तो जब तक जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। ट्रेन आ रही है, देखा मैंने क्या कहा, क्रॉसिंग हो रही है उस साइड से। जी दोस्तों बिल्कुल क्रॉसिंग हो रही है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड से कि कौन सी ट्रेन आ रही है। रहमान बाबा नहीं, रहमान बाबा तो नहीं, शाले मार लग रही है जहाँ जो लाहौर से निकली।
क्योंकि लाहौर से सुबह 6 बजे निकलती है ना। ये दोस्तों दूसरी जानब से ट्रेन ने क्रॉस किया। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैठे बैठा मुफ्त में मज़े करवा रहा हूँ आपको भी। सही है जी। तो चलो ये शुक्र है ट्रेन ज़्यादा दूर नहीं थी, बड़े आराम से अभी ना पासिंग हो जाएगी। तो चलो अच्छा हुआ ये दरखाना का रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग करवाने के इस्तेमाल हो गया। मैं भी बोलूँ पिछले साइड से तो कोई ट्रेन आ नहीं सकती, इसके उस साइड से कोई ना कोई आएगी क्योंकि सिंगल लाइन है ना यहाँ से। तो ये देखना है कि ये ट्रेन शालीमार ही थी, कौन सी थी, शालीमार 28 डाउन। ज़रा देखते क्या पेश रफ्त हुई है शालीमार की। नेट की स्पीड थोड़ी बहुत इफेक्टेड हुई पड़ी है इस एरिया में। ये दरअसल वो मेन एरिया नहीं है ना। हाँ और मुल्तान वाली साइड है। यार चलना तो चाहिए यहाँ भी। वो तो सही। चलना वो तो पीछे गई, अब तो उसको आगे की टेंशन क्यों है। तो दोस्तों दरखाना शरीफ की तख्ती क्रॉस हो रही है। ट्रेन हमारी दोस्तों निकल रही है दरखाना के रेलवे स्टेशन से। और दरखाना के रेलवे स्टेशन के आसपास के दोस्तों ये गांव देहात है जो कि बड़े खूबसूरत करके बड़े पुरसकून है। तपती दोपहर दोस्तों तो लोग जो है इस वक्त करीब अपने घरों में जाके महसूर होके बैठे हुए। ठीक है जी। तो चलो देखते हैं क्या क्या मज़ीद सूरत हाल होती है। जुड़े रहिएगा दोस्तों हमारे साथ, सफ़र को एंजॉय करें। ठीक है, साथ ही साथ मज़ीद जो बीच में रास्ते आएंगे वो भी हम आपको गाइड करेंगे। रमज़ान भाई सफ़र ये भी अच्छा है। हाँ माशाल्लाह से अच्छे नए नए रास्ते तुझे देखने को मिल रहे हैं। क्या कहता है। अब दोस्तों दरखाना के बाद जो अगला रेलवे स्टेशन आएगा हमारे पास वो होगा 8 किलोमीटर दूरी पर जड़ाला। ठीक है, तो दोस्तों माइल स्टोन नंबर मैंने आपको दरखाना का दिखा दिया 46.8। ठीक है, 46/8 इसका माइल स्टोन नंबर था। अब दोस्तों दरखाना के बाद जड़ाला और फिर आगे इंशाल्लाह ताला शोरकोट जंक्शन आ रहा है। करीब है इसका मतलब शोरकोट जंक्शन। तो चलो करीब 48 मिनट हो गए जब हम खानेवाल से निकले। तो जी दोस्तों तो जुड़े रहे, सफ़र को एंजॉय करें हमारे साथ। आगे के रास्ते की क्या क्या पेशरफ्त है जम्मी। अच्छा कहाँ पर है। अब दोस्तों थोड़ी दूरी पर हमसे आगे का रास्ता आ रहा है। ठीक है, जो कि है फ्लाईओवर गुजरेगा दोस्तों हमारे ऊपर से और वो होगा M3 यानी कि लाहौर टू अब्दुल हकीम रोड का। ठीक है जी। तो दोस्तों अगर मैं इस M3 की बात करूं जो लाहौर से अब्दुल हकीम तक आता है, ये दोस्तों 230 किलोमीटर दूर लंबाई है इसकी। और 2019 में दोस्तों इसको भी कंप्लीट किया गया। ठीक है, ये मोटरवे नंबर 3 कहलाती है और लाहौर टू अब्दुल हकीम मोटरवे ये। ठीक है जी, मैं थोड़ा टाइम में जब ये आएगा तो आपको एक बार दोबारा भी गाइड कर दूंगा। ठीक है, ये तो अभी आपको ज़हन नशीन करवाने के लिए मैंने आपको बताया। देखें अगर आपको मैं दिखा सकूं और आप भी अगर देख सके दोस्तों तो बिल्कुल सामने आपको ये देखें फ्लाईओवर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो फ्लाईओवर है ये M3 का फ्लाईओवर है यानी कि लाहौर टू अब्दुल हकीम या फिर अब्दुल हकीम टू लाहौर। ठीक है, लेंथ है दोस्तों इसकी 230 किलोमीटर। ठीक है, 230 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 2019 में दोस्तों इसको कंप्लीट किया गया है। तो चले आप जब तक मोटरवे के सफ़र को देखें और मैं भी खामोशी से बैठता हूँ ताकि आप ट्रेन के रिदमिक साउंड को भी, आवाज़ को भी फील कर सकें। ठीक है।
ये है दोस्तों M3 का फ्लाईओवर। देखो जिसके नीचे से हमारी ट्रेन जो है वो गुजरी है, 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस। ठीक है जी दोस्तों, टाइम हो चुका है 12 बजे का और सफ़र हमारा मज़ीद जारी है। और कोई अहम पेश रफ्त होती है दोस्तों तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपको खानेवाल जंक्शन एक बार फिर से याददाश्त करवा दूँ तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि खानेवाल जंक्शन से 2 लाइनें निकलती है। एक जो कि उल्टे साइड पर है जिस पर हम मूव कर रहे हैं, ब्रांच लाइन यानी कि दूसरी लाइन है। ये दोस्तों खानेवाल टू वज़ीराबाद है, 325 किलोमीटर है। 50 के करीब दोस्तों इस पर स्टेशन है, 30 फंक्शनल है जबकि 20 अबंडन है। आखिरी स्टेशन वज़ीराबाद है और 1878 से 1900 के अशरे में इसको तामीर किया गया। इसके बाद दोस्तों उसी में एक दूसरी लाइन है जो कि राइट साइड पर है, वो ML1 है, कराची टू पेशावर लाइन। दोस्तों कराची टू पेशावर लाइन ML1 जो है कराची के माड़ी से शुरू होती है और आखिरी स्टेशन पेशावर कैंट तक जाती है। 1872 किलोमीटर दोस्तों इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है। 260 के करीब स्टेशन है जिसमें से 174 175 के करीब फंक्शन है और 84 से 85 के करीब दोस्तों रेलवे स्टेशन जो है वो अबंडन हो चुके हैं। इस पर 1861 से 1900 के अशरे में इसको तामीर किया गया। दोस्तों लाइन 1 पर जो ट्रेनें चलती है जो लाहौर और आगे कुछ ट्रेनें जो लाहौर रुक जाती है, फिर कुछ आगे रावलपिंडी पेशावर जाती है, उनमें 1 अप फेबरमैन जो कि पेशावर जाती है। 5 अप ग्रीन लाइन दोस्तों रावलपिंडी तक, 7 अप तेजगाम रावलपिंडी, 9 अप खाम इकबाल दोस्तों लाहौर से आगे सियालकोट, अवाम एक्सप्रेस लाहौर से रावलपिंडी और फिर पेशावर। 15 अप कराची एक्सप्रेस दोस्तों लाहौर तक, 13 अप पाक बिजनेस ये भी लाहौर तक और 39 अप जाफर ये दोस्तों फिर लाहौर से आगे रावलपिंडी और फिर पेशावर जाती है। ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों जो हमारी वाली लाइन है जिसको वज़ीराबाद ब्रांच लाइन कहते हैं, इस पर दोस्तों 11 अप हज़ार एक्सप्रेस जो कि शोरकोट तक चलती है। उसके बाद दोस्तों 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस जो कि चक जुमरा तक, 27 अप शालेमार सांगला हिल तक, 35 अप सर सैयद ये दोस्तों आगे सीधा यानी कि वज़ीराबाद तक जाती है। कराक्रम दोस्तों सांगला हिल तक। पाकिस्तान एक्सप्रेस भी दोस्तों पत्थर वगैरह। पाकिस्तान एक्सप्रेस दोस्तों आगे जो है सांगला हिल तक और फिर वहाँ से बढ़ के नहीं, पाकिस्तान एक्सप्रेस दोस्तों आगे रावलपिंडी तक जाएगी, सांगला हिल, वज़ीराबाद और रावलपिंडी। और 47 अप रहमान बाबा भी दोस्तों सांगला हिल, वज़ीराबाद और फिर उससे आगे रावलपिंडी और फिर आगे पेशावर तक जाती है। तो ये थी दोस्तों खानेवाल जंक्शन की तफसीलात। अब दोस्तों आगे थोड़ी दूरी पर रेलवे स्टेशन आ रहा है जड़ाला का। ये दोस्तों जड़ाला रेलवे स्टेशन का यार्ड जो है शुरू हो चुके हैं और ट्रेन दोस्तों बिना रुके जड़ाला के रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेंगे। ठीक है जी दोस्तों, स्टेशन मरकजी बिल्डिंग स्टेशन की दूसरी तरफ आइए, राइट साइड पर। ठीक है, ये सीन हो गया। खैर दोस्तों, मैं आपको लगे हाथों ज़रा ट्रेन की स्पीड से भी रोशनास करवा देता हूँ। ठीक है जी। तो दोस्तों ट्रेन की स्पीड को ज़रा एंजॉय करते हैं, आ जाओ देखें मेरे साथ। इस वक्त दोस्तों 110 111 की स्पीड पर जो है हमारी ट्रेन 113 114 तक चली। ठीक है जी। तो दोस्तों 10 से 15 की स्पीड पर ट्रेन जो है हमारी 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस बड़ा ज़बरदस्त करके दौड़ रही है। ठीक है, खानेवाल टू वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर। मज़ीद आगे की दोस्तों क्या क्या पेशरफ्त होती है उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ट्रेन की स्पीड मैंने आपको दिखा दी। टेम्परेचर दोस्तों अभी भी 37 से 40 के दरमियान का ही चल रहा है। ठीक है, बल्कि दोस्तों इस वक्त टेम्परेचर जो है
वो 38 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। चनाब रिवर आ रहा है, क्या आ क्या रहा है भाई? बरसाती नाला। अच्छा, दूर है अभी दूर है। फिर दोस्तों अजान भाई हमें रास्ते के बारे में गाइड कर रहे थे, तो मैंने उससे पूछा कहाँ पर है, तो कह रहा भाई दूर है। तो मैंने कहा तो दूर है चीज़ कोई वक्त से पहले बता रहे। तो दोस्तों सफ़र जारी है हमारा बड़ा खूबसूरत करके, वक्तन जो जो रास्ते बीच में आ रहे हैं हम आपको वो सारे के सारे गाइड करके जा रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये जुड़ाला के आसपास का ये जो जंगल से ये वो गुजरा, ठीक है, यानी कि इसको दोस्तों फॉरेस्ट पार्क, ठीक है, कोई फॉरेस्ट है और साथ ही इधर पार्क वगैरह भी होगा, ये वो इलाका भी है, ठीक है जी, जुड़ाला का जंगल वगैरह। अब दोस्तों थोड़े ही फासले पर हमारे सामने एक ब्रिज आने वाला है, ठीक है। पहले दोस्तों एक छोटी कनाल आएगी और फिर दोस्तों एक बड़ी सी कनाल आएगी, ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो छोटी कनाल है और बड़ी कनाल है ये दोनों के दोनों ब्रिज चनाब रिवर के ऊपर मौजूद है। इससे पहले जो हमने दोस्तों संगानी का ब्रिज गुजारा सिद्धनाई का, वो मौजूद था रावी पर। और अब दोस्तों जो हम ये ब्रांच यानी कि कैनाल्स के ऊपर से ट्रेन हमारी गुजरेगी कनाल के ब्रिज, तो ये दोस्तों चनाब रिवर के ऊपर मौजूद है, ठीक है दोस्तों। चनाब रिवर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोस्तों हमारे पड़ोसी देश भारत से यानी कि हिमाचल प्रदेश से यानी कि इसकी इब्तिदा होती है। पाकिस्तान में दोस्तों इसका जो एंट्री पॉइंट है वो है गंगवाल विलेज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर दोस्तों गंगवाल विलेज है, ये वहाँ से इसका यानी कि एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान में। ये दोस्तों देखिए चनाब की पहले छोटी कनाल आई और इसके बाद दोस्तों ये एक बड़ी कनाल है। ठीक है जी, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि आज़ान भाई दोनों कनाल जो है ना भरी हुई है, ये शुक्र है कि एकदम सूखी सूखी नहीं है। अब दोस्तों बस ये क्रॉस हुआ और अब रेलवे का अंडरपास आएगा और उसके साथ ही जो है फिर आगे शोरकोट जंक्शन का यार्ड जो है शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सा दोस्तों कोई अंडरपास सा था लेकिन गुजर गया, खैर जी। अब दोस्तों यहाँ आगे दोबारा से वाटर पंप और साथ ही फाटक नज़र आ रही होगी आपको, तो ये दोस्तों रफ़ीकी रोड, ठीक है जी, ये दोस्तों रफ़ीकी रोड का फाटक कहलाता है, ठीक हो गया। तो दोस्तों आपने रफ़ीकी रोड का फाटक माशाल्लाह से देख लिया। यहीं पर दोस्तों अभी ये साथ में आपको लोको का जो टर्निंग टेबल है ये देखे सामने आपको, ये दोस्तों मैं जूमिंग करके दिखाता हूँ, और ये आपको लोको टर्निंग टेबल नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। तो ये दोस्तों शोरकोट में मौजूद है लोको टर्निंग टेबल, ठीक है जी। और यहीं पर दोस्तों आपको लोको शेड शोरकोट छावनी का नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी दोस्तों शोरकोट छावनी के बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है हम आपको थोड़े टाइम में देते हैं, जब यहाँ हम अपने सफ़र का दूसरे हिस्सा मुकम्मल कर लेंगे और तीसरे की शुरुआत दोस्तों हम शोरकोट के इब्तिदा से करेंगे। ये दोस्तों लोको शेड है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा लोको शेड शोरकोट, ठीक है जी। और ये ऊपर वाटर का टैंक नज़र आ रहा है। ट्रेन दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जा रही है। दोस्तों अगर मैं आपको लोको शोरकोट की बात करता हूँ तो शोरकोट कैंट जंक्शन, ठीक है जी। तो दोस्तों पूरे पाकिस्तान में कैंट के जो जंक्शन है कैंट जंक्शन, वैसे तो जंक्शन बहुत है कैंट भी बहुत है, ठीक है, लेकिन कैंट के साथ जंक्शन है तो वो दोस्तों सिर्फ दो ही है। एक है दोस्तों टेक्सला कैंट जंक्शन और दूसरा है दोस्तों यानी कि अल्लाह भला करे टेक्सला कैंट के बाद दूसरा कौन सा भाई, ये शोरकोट जंक्शन छावनी। तो दोस्तों किस्मत के मारे हमारे साथ हो गया थोड़ा जुल्म, स्टेशन उस तरफ चला गया, ठीक है, जो कि हमेशा इसी साइड आता है, इस बार हमारे साथ स्टेशन उस तरफ चला गया। तो चलो मैं गेट पे पहुंच के कोशिश करता हूँ वहाँ बैठकर आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि स्टेशन की क्या क्या सूरत हाल है, ठीक है। फिर मैं आपको यहाँ पर इसकी वो दिखाता हूँ।
सही है जी, जाऊँ उस तरफ तो नहीं, बैठा रहा हूँ यार, छोड़ो क्या लोगों को डिस्टर्ब करूँ ना, कभी इधर बांदर के बच्चे की तरह। सबको वैसे ही पता है शोरकोट जंक्शन आई गए। हम इस तरफ आ रहे हैं। क्या स्टेशन नहीं, हम इस लाइन पर आ गए ना, हम लाइन 2 पर आ गए ना, क्योंकि उस पर तो वो मेरा ख्याल है जो दूसरी ट्रेन होगी हज़ार एक्सप्रेस वगैरह जो होती है वो उस तरफ की ट्रेनें मार जाएगी। अब ये पता नहीं कौन सी ट्रेन खड़ी है, इससे पूछता हूँ कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? आवाम है, आवाम यहाँ क्या कर रही है? नहीं नहीं, आवाम नहीं है, कोई और है। कौन सी गाड़ी है? भाईजान कौन सी गाड़ी है? ब्रेक फेल। अबे गाड़ी कौन सी है? तो पूरी कौन को ये पता, इंजन फेल है लेकिन ये नहीं पता गाड़ी कौन सी है। अल्लाह मालिक है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं। थोड़ा आगे ले जा यार, लाते लाते इसने भी यहीं डाल दिया। चलो दोस्तों, शोरकोट जंक्शन पर हमारा सफ़र का दूसरा हिस्सा पूरा हुआ। ठीक है, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर हो गए सफ़र का तीसरा हिस्सा जो कि शोरकोट से आगे जाएगा दोस्तों गोजरा तक। शोरकोट से गोजरा तक जाएगा ना सर जी? ठीक है जी, ओके दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।